सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्नों का चर्चा आपके सामने करेंगे। इस असहयोग आंदोलन का कारण, किस परिस्थिति में यह आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था कार्यक्रम, फिर तीसरा असहयोग आंदोलन की विशेषताएं, और फिर चौथा इसमें पॉइंट है असहयोग आंदोलन की समाप्ति। किस परिस्थिति में इस आंदोलन को समाप्त किया गया। तो यहाँ पर छात्र कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न और सीधा तथ्य पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। आप इसे एक बार शांति से सुनिए। मैं समझता हूँ कि आपको तमाम तथ्य वाला प्रश्न और कंसेप्ट वाला प्रश्न आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं असहयोग आंदोलन का कारण, कि जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, उसका कारण क्या था। तो उसमें एक एक करके हम लोग कारण चर्चा करते हैं कि पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट। जैसा कि आप तमाम छात्रों को पता है, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध का नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, मुद्रास्फीति का स्थिति उत्पन्न हुआ, महंगाई बढ़ गया। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग यह कह के प्राप्त किया गया था कि युद्ध के बाद भारतीयों को आवश्यक सुविधा दिया जाएगा। परंतु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का जो दमनकारी नीति था, औपनिवेशिक नीति था, यह सामने आया। तो पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध का नकारात्मक प्रभाव। फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे और देखेंगे, अगला कारण है रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में एक कानून बनाया गया, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया। और इस कानून में प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। और इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा का भी स्थापना किया गया था। इसके बाद एक और कारण असहयोग आंदोलन का, और वह कारण क्या था, वह कारण था जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैदान में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा था। और एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाया गया, जिसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोग हताहत हुए। और इस घटना का जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा भी समिति बनाया गया और कांग्रेस के द्वारा भी समिति बनाया गया। और दोनों समिति परीक्षा में आता है। अंग्रेज के द्वारा जो समिति बनाया गया वह हंटर आयोग के नाम से जाना गया, लेकिन हंटर आयोग के निर्णय से भारतीयों में असंतोष और निराशा उत्पन्न हुआ, क्योंकि हंटर आयोग ने अपने निर्णय में जनरल डायर का प्रशंसा किया, जनरल डायर का स्वागत किया। और जो कांग्रेस के द्वारा इसके जांच के लिए समिति बनाया गया था, उसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी को शामिल किया गया था। इसके बाद और भी कारण है, पंजाब में सैन्य शासन और अंग्रेज़ों का दमन नीति। फिर इसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, और इस अधिनियम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार का दमनकारी सोच ही सामने आया। और अभी तक वह भारत को एक उपनिवेश ही मान रहे थे। असहयोग आंदोलन
के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण है, वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से जुड़ा कुछ प्रश्न आता रहता है छात्र, उसको आपको समझना है। यहाँ कंसेप्ट भी है। पहला तो यह समझना है आपको खिलाफत आंदोलन है क्या। तो वहाँ पर जो भारतीय मुसलमान थे वह तुर्की के जो शासक थे या तुर्की का जो खलीफा था उसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे भारतीय मुसलमान। जब अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक विस्तार के दौरान तुर्की पर भी अधिकार कर लिया, तो तुर्की पर अधिकार करने के बाद वहाँ पर अंग्रेज़ों ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। चूँकि तुर्की के खलीफा भारतीय मुसलमानों के लिए काफ़ी सम्मानजनक थे, तो यह बात भारतीय मुसलमानों को बुरा लगा कि उनका खलीफा का पद समाप्त हो गया है। तो इसके कारण से ही कि खलीफा के पद को बनाया जाए, भारतीय मुसलमानों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्या है सो आपको समझ में आ गया। इससे जुड़े हुए नेता का नाम आपको भी समझ लेना है। तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो सीधा क्वेश्चन आपको याद हो गया, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। फिर सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1919 ईस्वी में गठन किया गया। 23 नवंबर 1919 में केंद्रीय खिलाफत समिति का सम्मेलन किया गया और इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? महात्मा गांधी को जो है बनाया गया था। और खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का नाम भी आपको याद रखना है। इससे जुड़े हुए नेताओं में अली बंधु थे, 2 भाई थे, जिनमें कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और इसके अलावा हकीम अजमल खां, M.A. अंसारी आदि भी नेता थे। 20 जून 1920 बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता रहता है। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम बैठक आयोजन किया गया और इस आयोजन में असहयोग करने पर बल दिया गया। जब यहाँ पर एक आता है बात कि आखिर गांधी ने क्यों मुस्लिम नेताओं के बात को स्वीकार किया, दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत था। आपको समझना होगा छात्र कि जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे उन्हें यह पता था कि अगर इस खिलाफत आंदोलन का स्वरूप मुस्लिम धार्मिक दिया जाएगा तब यह आंदोलन जो है काफ़ी मजबूत नहीं हो पाएगा, इसमें संपूर्ण भारत को शामिल किया जाए। दूसरे तरफ गांधी को एक अच्छा अवसर नज़र आया हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का, क्योंकि तमाम मुस्लिम नेता इस समय असहयोग आंदोलन के पक्षधर बन गए थे। तो इस परिस्थिति में असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव आया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसके बाद आगे है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। ये दोनों प्रश्न आता है कि प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में आया, तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और किस कांग्रेस अधिवेशन में आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय किया गया, तब इसका आंसर होता है नागपुर अधिवेशन में। तो यह आपने पहला देखा असहयोग आंदोलन का कारण।
फिर उसके बाद अगला है असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। किस आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो कार्यक्रम नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग, मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं करना, जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरी का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी कोर्ट कचहरी का बहिष्कार किया गया। नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। उपाधियों का त्याग में बराबर आता है, इसमें 2 उपाधि। गांधी ने जो है एक उपाधि कैसर-ए-हिंद, जो उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, उस उपाधि का गांधी ने त्याग किया। और जमना लाल बजाज, जिन्हें गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था, उन्होंने, जमना लाल बजाज ने भी राय बहादुर का उपाधि त्याग किया। चूँकि सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया जाना था और भारतीयों को शिक्षित भी करना था, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान था उसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थापना हुआ, प्रारंभ हुआ। और इस समय राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय का स्थापना किया गया, जिसके तहत काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया आदि स्कूलों का जो है शिक्षण संस्थानों का स्थापना किया गया। यह भी आपको आते रहता है कि जब सरकारी वस्त्र का बहिष्कार हुआ तो उसके स्थान पर हस्तकरघा और बुनाई को जो है बढ़ावा दिया गया, छुआछूत समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। और इसी समय नेशनल कॉलेज कलकत्ता, पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। और सीधा आपको ध्यान रखना है कि जो भी सफल था, चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो, उपाधि हो, नौकरी हो सरकारी, इसमें सबसे ज़्यादा सब आंदोलन सफल क्या रहा? सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार। इसके बाद जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का एक डांटा आप जान लीजिए आंकड़ा, 1920-21 ईस्वी में 102 करोड़ रुपये का वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और 1921-22 में 57 करोड़ रुपया का जो है बहिष्कार किया गया वस्तुओं का। सरकारी शिक्षण संस्थान का जो बहिष्कार किया गया, इसमें आप समझिए कि आंदोलन कितना जोड़ पकड़े हुए था। 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थान का त्याग किया था। अब आप इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का विशेषता समझिएगा। सीधा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया पहला आंदोलन कौन था? तो आंसर होता है असहयोग आंदोलन। इसका प्रभाव पूरे भारत में हुआ और यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसका प्रभाव पूरा भारत में हुआ। दूसरा, आपको जानकारी जैसा बताया गया कि जो उदारवादी आंदोलन था उसमें समाज के उच्च वर्ग ने केवल भाग लिया। जो उग्रवादी आंदोलन था उसमें समाज के मध्यम वर्ग ने भी भाग लिया। लेकिन पहली बार समाज के आम जनता, किसान, मजदूर, महिला, युवा, सब लोगों ने जिस आंदोलन में भाग लिया उसका नाम है असहयोग आंदोलन। मतलब इस आंदोलन का सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था और इस आंदोलन के खर्च को चलाने के लिए अगस्त 1921 में तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से 100 वर्ष पहले की बात है, इस तिलक स्वराज फंड में
1 करोड़ रुपया असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जमा हो गया था। इसके बाद जो है यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में ही हो गया था, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में पहली बार कब उभर कर आया, तब भी इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। यह भी एक क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का अंतिम उदाहरण किस आंदोलन में मिला, तब आंसर होता है असहयोग आंदोलन। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता देखने को नहीं मिला, और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखलाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में भाषण दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी नेता थे, और इन्होंने भाषण कहाँ से दिया? जामा मस्जिद से। और सुनने वाले अधिकांश लोग यहाँ पर मुस्लिम थे, और इन्होंने अपना भाषण का प्रारंभ वेद के मंत्र से किया था। यह भी साबित करता है, यह भी बताता है कि भारत गंगा जमुना संस्कृति का धरोहर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और याद रखना है कि जो है डॉक्टर किचलू को स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसका चाबी दिया गया था। और यहाँ पर इस आंदोलन का एक और विशेषता आपको याद रखना है, रचनात्मक कार्यक्रम का बढ़ावा दिया गया। गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम अलग से सिविल सर्विसेज मेंस में आता है कि रचनात्मक कार्यक्रम में क्या क्या था। तो रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी का हरिजन उत्थान, स्त्री उत्थान और चरखा चलाना था। शराब का विरोध भी था इसमें। तो इन रचनात्मक कार्यक्रम को भी असहयोग आंदोलन में चलाया गया। इन विशेषताओं के बावजूद किस परिस्थिति में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, यह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह एक बात आपको और याद रखना है कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, जिसका काफ़ी विरोध किया गया। अगला हम लोग करेंगे किस परिस्थिति में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चौरी, जहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक थाने में आग लगा दिया गया, और आग लगाने के कारण सभी पुलिसकर्मी इसमें मारे गए। और चूँकि गांधी का अहिंसा पर सर्वाधिक बल था, तो यहाँ हिंसा का घटना हुआ। इस कारण से 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया, और असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय बारदोली के कांग्रेस बैठक में जो है लिया गया। गांधी को नियंत्रित आंदोलन पर विश्वास था, मतलब ऐसा आंदोलन जिस पर नेता का विश्वास हो। चूँकि यहाँ पर नियंत्रण समाप्त हो रहा था, तो गांधी ने समझा कि इस आंदोलन को समाप्त कर देना ही अच्छा है। चूँकि आंदोलन सत्याग्रह के आधार पर भी नहीं चल रहा था, और गांधी का मानना था कि हिंसा के आधार पर राम राज्य, जो उनका परिकल्पना था समाज का, वह जो है निर्माण नहीं हो सकता था। आंदोलन की गति में भी कमी आ रहा था। एक आपको याद रखना है, गांधी का नीति में ही संघर्ष समझौता संघर्ष किस नेता का नीति था? संघर्ष समझौता संघर्ष। तो यह नीति जो है गांधी जी का था कि संघर्ष करो, कुछ प्राप्त करो, और उसके बाद फिर संघर्ष करो। इसके बाद इस समय तक अंग्रेज़ों ने अनेक नेताओं को, अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि को जो है गिरफ्तार कर लिया था। तो इन तमाम परिस्थितियों के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया।
आप तमाम छात्रों से हमारा आग्रह है कि हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को दे रहे हों, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को दे रहे हों, आपको तथ्य पर आधारित, कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न आपके सामने लाया गया है छात्र, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हम ज़रूर आपसे आग्रह करेंगे इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।